आज हम लोग करेंगे सिफ़ते इतबाक। लग़वी मायनी है ढांपना या मिल जाना। लग़वी मायनी क्या है? ढांपना या मिल जाना। नेक्स्ट हम इसके इस्तिलाही मायनी देखेंगे, लेकिन इस्तिलाही मायनी से पहले हम इसके लफ्ज़ी मायनी देख लेते हैं। तह बा तह होना। अब तह बा तह क्या होता है कि एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी। हम यहाँ से ऐसे ही मिसाल ले लेते हैं, जैसे हम कपड़े वगैरह तय लगाते हैं तो हम लोग पहले एक कपड़ा रखते हैं, फिर दूसरा रखते हैं, फिर उसके ऊपर तीसरा रखते हैं, फिर उसके ऊपर चौथा रखते हैं। इसको कहते हैं तह बा तह होना। तो इसके लग़वी मायने हमने देख लिया, ढांपना या मिल जाना, और लफ्ज़ी मायने क्या थे? तह बा तह होना। इस्तिलाही मायने ज़ुबान का फैल कर तालू से मिल जाना, चिपट जाना। ठीक है, ज़ुबान का फैल जाना। जबकि हम सिफ़त इतबाक पढ़ेंगे, उसको अदा करेंगे तो जो हमारी ज़ुबान है वो फैल जाएगी और तालू से मिल जाएगी। और कौन सा तालू? जो हमारा बिल्कुल ऊपर वाला सीधा तालू होता है ना, सामने ऊपर ज़ुबान बिल्कुल टच हो जाए, वो वाला तालू, वहाँ पे ज़ुबान फैल जाएगी। फैल कर क्या होगी? तालू से मिल जाएगी। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों ने फोकस रखना है क्या क्या आ रही हैं। ठीक है, इसको गौर से समझना है, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सिफ़त इतबाक, इसमें जो हरूफ पाए जाते हैं उनकी तादाद 4 है और उन्हें कहते हैं हरूफ मुतबक्कह। क्या कहते हैं? हरूफ मुतबक्कह। कौन से 4 हरूफ हैं? सौद, दौद, तो, ज़ो। सौद, दौद, तो, ज़ो। अब इनके अंदर सिफ़त इतबाक पाई जाती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इनके अंदर ये तो हरूफ मुस्तालिया में से भी हैं, हरूफ इस्ताला में से भी हैं, इनके अंदर सिफ़त इस्ताला भी है। जी बिल्कुल, इनके अंदर सिफ़त इस्ताला भी है, लेकिन जो बाकी हरूफ हैं वो किधर हैं? सिर्फ सिफ़त इतबाक में ये 4 हरूफ ही आते हैं, जिनके अंदर हरूफ मुस्तालिया हैं ये, और सिफ़त इस्ताला भी पाई जाती है। और ये कौन से हरूफ हैं? हरूफ मुस्तालिया भी हैं और हरूफ मुतबक्कह भी हैं। ठीक है, ये जो हरूफ हैं पुर मोटे पड़े जाते हैं। सौद, दौद, तो, ज़ो। क्या इनके अंदर हरूफ मुस्तालिया भी है और हरूफ मुतबक्का भी है। इनके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम पहले इसकी अदायगी देखते हैं, फिर आगे जाके देखेंगे कि किस तरह मतलब हमने इनको अदा करना है, इनके मखरिज के लिहाज से और इनकी अदायगी से। अदायगी क्या है? ज़ुबान तालू से मिलती है, ठीक है, और ये हरूफ और ज़्यादा पुर पढ़े जाते हैं। दोबारा देखते हैं, ज़ुबान किससे मिलती है? तालू, जो हमारा ऊपर सीधा वाला जो तालू है उससे मिलती है, और ये हरूफ और ज़्यादा पुर मोटे पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब आपके जहन में सवाल होता होगा कि जो सौद का है, वो सौद का मखरिज जो है वो है कि सनाया सुफला से लगे तो ये वाला हरूफ जो है सौद अदा होता है, तो ये तालू से कैसे मिलेगा? दौद का भी यही है, और तो का हरूफ नुतइया में से है, और ज़ो का ये हरूफ सुफलिया में से है। तो ये किस तरह मतलब के अदा होंगे? हमने मतलब देखना है ना इनके मखरिज के लिहाज से भी। तो आपने देखना है, इसको फोकस करना है, इसकी अदायगी को। सबसे पहले कि जो ज़ुबान तालू से मिलती है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी किस तरह हमने मिलानी है। ठीक है, और ये हरूफ और ज़्यादा पूरे मोटे पड़े जाएंगे जब हमने मिलानी है। ठीक है, कि ज़ुबान जो है वो फैल जाएगी और क्या होगा कि ऊपर तालू के साथ मिल जाएगी, चिपट जाएगी, अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सौद। अब मैंने आपको बताया कि हम इसका मखरिज देखते हैं कि ये सनाया सुफला के साथ लगे तो फिर अदा होता है। जो दौद है वो भी इस तरह है। बाकी जो हरूफ मुस्तालिया वो क्यों नहीं आए हैं? यहाँ पे 4 क्यों हैं? क्योंकि सिफ़त इतबाक सिर्फ 4 इन चारों पे होगी, क्योंकि ये हमेशा इनके ऊपर ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए और पेश आ जाए, ये क्या होता है? हमेशा पुर मोटे पढ़े जाते हैं। जी, ये मेन पॉइंट है हमारे पास, आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान होना। आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालू के दरमियान होना। इन्हिसार किसे कहते हैं? अब आवाज़, ठीक है, अब मैं एक कमरे में बैठी हूँ, ठीक है, 4 दीवारी के अंदर है, तो यहाँ पे मैं बैठी हूँ, तो मैं कहूँगी जो मेरे इर्द गिर्द है, ठीक है, तो मेरे जो इर्द गिर्द है वो क्या है? हसार है। ठीक है, सिफ़ते इसके अंदर, इन हरूफ के अंदर सिफ़ते इस्ताला भी पाई जाती है और सिफ़ते इतबाक भी पाई जाती है, इसलिए ये क्या हरूफ होते हैं? बहुत ही पुर मोटे पड़े जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ तो मैं अपने इर्द गिर्द दायरा लगा दूँ ना, और फिर मैं कहूँगी कि ये मैं हसार में बैठी हुई हूँ। ठीक है, यानी दायरे के अंदर हूँ तो मैं हसार में हूँ।
तो क्या, दायरे के अंदर होना, ठीक है, पुर मोटा। तो अब इसको मैं अटैच करके हरूफ के साथ भी बताऊंगी। सार का मतलब होता है दायरा, घेरा, हल्का। तो मैं चार कॉर्नर्स होते हैं ना कमरे के, तो वहाँ पे बैठी हूँ। तो अब क्या, मैं हसार के अंदर बैठी हूँ। किसके अंदर बैठी हूँ? हसार के अंदर। चारों तरफ क्या है? दीवारें हैं, ठीक है। तो किस में हूँ? हसार के अंदर हूँ, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं आवाज़ का इन्हिसार ज़ुबान और तालु के दरमियान होना। मसलन मैं सौद पढ़ती हूँ, सौद। अब ये जो ज़ुबान है वो मेरी स्नाय सुफला के साथ अटैच हो रही है, लेकिन जब अब मैं पढ़ूँगी ना वर्ड, तो मेरी आवाज़ और जो तालु का दरमियान है उसके सामने एक गोल सा दायरा बन जाएगा, ठीक है, गोला बन जाएगा। और जब हम उसको पढ़ेंगे तो वो फट जाएगा, ठीक है, फट जाएगा, बिल्कुल ब्लास्ट हो जाएगा। तो वो जब हम पढ़ेंगे तो वो पूर्ण और मोटा हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सिफ्त इतबाक पाई जाती है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये और मोटा हो जाएगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। मसलन सौ, सी, सू। अब आप लोगों ने ये भी चीज़ फोकस में रखनी है, हम कोई भी चीज़ ज़बर ज़ेर पेश के साथ पढ़ते हैं, जैसे कोई भी मसलन कोई भी वर्ड ले लेते हैं जो मोटा पढ़ा जाता है, तो वो ज़ेर के साथ आ जाए तो बारीक हो जाता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा चेंज तो आ जाता है। लेकिन जब हम सौद पढ़ते हैं तो सी जब करते हैं हम, सौद कसरा सी, तो ज़रा भी चेंज नहीं आता। मसलन सौ फतह सौ, सौ कसरा सी, सौ दुमा सू, सौ सी सू, थोड़ा सा भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम पढ़ा गया है। तो मतलब क्योंकि इसके अंदर सिफ्त इतबाक भी है, तो ये जो हरूफ है ना ये और मोटे हो जाते हैं। पहले तो इसके अंदर जो फर्स्ट सिफ्त है वो सिफ्त इस्ताला है, लेकिन सिफ्त इस्ताला के साथ साथ सिफ्त इतबाक भी है। तो जब ये दोनों इकट्ठे आ गए, आपको अब पता चल गया कि इसके अंदर सिफ्त इतबाक भी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको और मोटा पढ़ना है, ठीक है। कैसे? अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरातल, सिरातल, ये जो सी, अब मैं पढ़ूंगी सिरातल, थोड़ा सा चेंज आया, सी की आवाज़ आ गई, ठीक है, मतलब सीन पढ़ रही हूँ तो वो साउंड चेंज हो गई ना। लेकिन जब हम सौद पढ़ते हैं उसके नीचे कसरा भी आ जाती है, ज़ेर भी आ जाती है, वो फिर भी चेंज नहीं होता। अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम। तो क्या है, आवाज़ का इन्हिसार तालुक के दरमियान में होता है, आवाज़ का एक गोला बन जाता है जब इन हरूफ को अदा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हरूफ थे दोबारा देख लेते हैं। सौद, दौद, तो, ज़ो। इन हरूफ के अंदर अगर नीचे ज़ेर भी आ जाए ना, फिर भी ये जो हरूफ हैं वो मतलब चेंज नहीं होंगे। जैसे हम इसके अलावा ये भी हरूफ मुस्तालिया में से है ना, खौ हरूफ मुस्तालिया में से, लेकिन जब हम इनको पढ़ते हैं ज़ेर के नीचे, जब इनके नीचे ज़ेर आ जाती है, इसको पढ़ते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ चेंज होती है। जैसे खौ, खी, खू, खी, ठीक है, खौ, खी, खू, खौ, खी, खू, सौ, सी, सू, ज़रा भी चेंज नहीं हुआ। सौद, दो, दुई, दू, तो, तुई, तू। ये जो हरूफ है ना ये पूर्ण मोटे, इनकी अदायगी जो है पूर्ण मोटी, क्योंकि इनके अंदर सिफ्त तबाकी भी पाई गई है, इसलिए इनकी अदायगी भी पूर्ण मोटी की हो जाती है, ठीक है। इसको हम देखेंगे इसकी एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, इसकी मिसालें सामने रख के आपको बताया जाएगा। आपने इसको प्रैक्टिस करनी है अच्छे वाली। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करें अच्छी सी नोट करके, उसके बाद इसकी एग्जाम्पल्स लिखें और जो मेन पॉइंट्स अंदर बताए गए थे उसको भी नोट डाउन करें। जी, एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, इसकी मशक करते हैं। सब ने मेरे साथ मिल के करनी है। वर्ड हमारे पास है सल, सोलिन, सौ, 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 सल, सोलिन, अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल, सी, सी, अस्सिरातल मुस्तकीम। नेक्स्ट हमारे पास है दौद। कौन सी सिफ्त पाई गई इनके अंदर? सिफ्त इतबाक। वलद्दौलीन, दो, 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 वलद्दौलीन। नेक्स्ट हमारे पास है तो, कौन सा? तो, अस्सिरातल मुस्तकीम, अस्सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम, ज़ालिमीना, ज़ालिमीना।